औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम बात करेंगे कि बेअदबी, गुस्ताखी बंदे को गर्क कर देती है, तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। वो चाहे गुस्ताखी खुदा की हो, अंबिया की हो, सहाबा की हो, अहले बैत की हो, किसी भी अल्लाह के वली की बेअदबी और गुस्ताखी हो, वो बंदे को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है, फना कर देती है। ये कुरानी ईमानी फैसला है। अल्लाह ताला को दो चीज़ों से गुस्सा आता है। अल्लाह पाक को दो चीज़ों पर जलाल आ जाता है। खुदावंदे करीम दो बातों पर गुस्से में आकर अपने गुस्से का कोड़ा, जलाल का कोड़ा मार देता है। एक जुल्म, अल्लाह को जुल्म नापसंद है, और दूसरा गुस्ताखी, अल्लाह की ज़ात को गुस्ताखी नापसंद है। और गुस्ताख बंदा दुनिया में भी जलील व ख्वार होता है, कब्र में भी जलील होता है, मैदान महशर में भी जलील और रुसवा होता है। आइए हम बात करते हैं अंबियाई कराम से। अल्लाह ताला जो कायनात का खालिक व मालिक और राज़िक अल्लाह है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की कुदरत रखने वाला अल्लाह है कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। वो मालिक, वो अल्लाह जो हर चीज पर कुदरत रखता है, अगर वो चाहता तो अपने बंदों की हिदायत के लिए अपनी जुबान हक के तर्जुमान, जैसा कि अल्लाह की कुदरत की जुबान है, उससे कुन फयकुन कह देता तो सारी इंसानियत सीधे रास्ते पर आ जाती, सारी इंसानियत हिदायत पर आ जाती, इस्लाम पर आ जाती। मगर अल्लाह पाक ने हजरत इंसान के आजमाइश और इम्तिहान के लिए, इस दुनिया वालों के इम्तिहान के लिए अपने अंबिया और औलिया को बज़ाहर लिबासे बशरियत में दुनिया में भेजा। जो लिबासे बशरियत हमसे हजार कोसों, हजार दर्जे अफजल वाला, उनका वो बशरी तकाजा है अंबिया का और औलिया का। अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा कि जाएं, जाकर लोगों को मेरी तौहीद सुनाएं। अब वो अल्लाह जो किसी की मदद का मोहताज नहीं है, पूरी कायनात का मददगार है, उसने भी अंबिया की एक पूरी कड़ी भेजी कि जाओ दुनिया में और जाकर मेरे बंदों को हिदायत के रस्तों पर लेकर आओ। अब ये एक इम्तिहान था बंदों का कि अंबिया उनके पास आए। उन लोगों ने अंबिया की बेअदबी की, उनको मारा। उस जमाने के काफरों ने, जो नबियों के जमानों में काफर थे, उन्होंने नबियों को की गुस्ताखियां की, पत्थर मारे, उनको मारा, जेलों में डाला, आरे से चीरा, सर कलम कर दिए, मसलूब कर दिया गया, कत्ल शहीद कर दिया गया। अंबिया की बेअदबी और तौहीन की गई। और ये बात सुने, पिछली उम्मतों के जो काफर थे, जो नबियों को कत्ल करने वाले लोग थे, वो अल्लाह के मुनकर नहीं थे, वो तौहीद के मुनकर नहीं थे, वो अल्लाह को मानते थे। नहीं मानते थे तो नबी को नहीं मानते थे। उनमें बहुत से ऐसे हैं कि जो अल्लाह को, खुदा को, ईश्वर को, परमात्मा को हर जुबान में अपने वो अल्लाह को मानते थे। यहोवा कहकर, खुदावंद कहकर, ईश्वर, परमात्मा, रब, अल्लाह को वो मानते थे। नहीं मानते थे तो नबियों को नहीं मानते थे। अब 1,24,000 कमो बेश नबी अल्लाह के सिफाती अस्मा की तजल्ली हैं। नबी नहीं है, सिर्फ अल्लाह के सिफाती अस्मा की वो तजल्ली है दुनिया में।
जैसा कि अल्लाह खूबसूरत है, उसके हुस्न की तजल्ली जनाब यूसुफ है। अल्लाह की आवाज खूबसूरत है, जैसी उसकी शान के लायक है, उसकी तजल्ली है दाऊद अलैहिस्सलाम। अल्लाह जलाली है, उसकी तजल्ली है मूसा अलैहिस्सलाम। ऐसे ही अल्लाह ने अंबिया को अपनी सिफात का मजहर बनाया। अब जो अंबिया के दुश्मन हुए, बंदगाने खुदा नबियों के दुश्मन बने, जो अल्लाह के नबियों के खिलाफ हुए, गुस्ताखियां की, अपने जैसा कहा, उनको बहुत सी ऐसी गलत बातें कही, तौहीने की, मारा, अल्लाह ने अपने अजाब का कोड़ा उन उम्मतों पर मार दिया। उन उम्मतों को बंदर, खंजीर और तबाह बर्बाद कर दिया। अपनी बात पे गुस्सा नहीं करता अल्लाह, वो इतना रहीम और करीम अल्लाह है। पर जब उसके नायब लोग, उसके बरगजीदा लोगों के खिलाफ, उसके महबूब लोगों के खिलाफ लोगों ने उस जमाने में बकवासें की, उस जमाने में तौहीन की, बेअदबी की, गुस्ताखी की, उनको मारा या कत्ल कर दिया, अल्लाह ने अपने अजाब का कोड़ा फिर उन पर मारा। और कुरान भरा पड़ा है, तौरात, जबूर, अंजील, कुरान, हर मजहबी किताब में पढ़े इन्होंने नबियों के साथ क्या किया है। नबी कौन होते थे? खुदा का पैगाम देने वाले। अब खुदा के पैगाम देने वालों के साथ लोगों ने बदतमीजियां की, उनको काफिर कहा, उनको बुरा कहा, उनसे बदतमीजी की। अल्लाह ने उन सब को, बदतमीज कहने वालों को, नबियों को कत्ल करने वालों को जहन्नमी कर दिया। आज उन काफिरों के नामो निशान को मिटा दिया, उनकी नस्लों को खत्म कर दिया जो अंबिया की तौहीन और बेअदबी किया करते थे। ये तो है अंबिया जो सिफात इलाही के मजहर हैं। हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा खातिमुल अंबिया मजहर रब्बे दो आलम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके पैगंबर अल्लाह के जाती समा के वारिस हैं। हजूर पाक अल्लाह के जात की सिफत है, जात का मजहर है, जात का जलाल है, जात का जमाल है, जात का अक्स है। हजूर पाक अल्लाह के जाती नाम का दुनिया में अक्स है और मजहर है और नायब है अल्लाह के। दुनिया में खुदा के खलीफा और जानशीन और हुज्जतुल्लाह है। और फिर जिन्होंने नबी की भी अदबी की, सुने, जिन लोगों ने रसूल अल्लाह की भी अदबी की, अल्लाह ताला ने उन लोगों को दुनिया में भी सजा दी, आखिरत में तो उनका फैसला है जो उसके महबूब की बेअदबी करते हैं। मेरे भाइयों, नबी बनते हैं सिफाती समेजात से। मोहम्मद रसूलुल्लाह अंबिया के इमाम है, जाती इसमें अल्लाह जात लेकर आए हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब जो कोई बेअदबी करेगा वो अल्लाह की भी अदबी करेगा, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अल्लाह के नाइब, अल्लाह की हुज्जत है, अल्लाह का जलवा है। अब जो रसूल अल्लाह का जलवा है वो कैसे अल्लाह का जलवा है? सुने, पहले ये सुन लें कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर रआनी फकद रअल हक, जिसने मुझे देखा उसने ऐन अल्लाह को देखा। अब रसूल को देखना, अल्लाह को देखा, ऐन हक को देखा। अब वो दुनिया में खुदा का जलवा है। अब जो कोई रसूल की बेअदबी करेगा अल्लाह की बेअदबी करेगा। अब क्योंकि रसूल तो अल्लाह के रसूल है, रसूल अल्लाह तो अल्लाह के नायब है, रसूल अल्लाह तो अल्लाह के खलीफा हैं, रसूल अल्लाह तो अल्लाह की हुज्जत है, रसूल अल्लाह तो अल्लाह के नायब है, रसूल अल्लाह तो अल्लाह का महबूब नूर है। अब वो नूर मिन नूरिल्लाह वाला रसूल के जो साहबे कुरान है, साहबे दो जहान है, इतना अजीम पैगंबर, इतना अजीम नबी, इतना अजीम रसूल, इतना अजीम खुदा का वो महबूब बंदा, यानी कि जनाबे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इसमें जात का मजहर बनकर अब कोई बंदा इतने बड़े रसूल को कहे कि ये बेख्तियार है, माज़अल्लाह कुछ नहीं कर सकता, तो ये भी उस रसूल की गुस्ताखी कर दी उसने। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नायब हैं
और अल्लाह की जात में फना होकर बका हासिल कर चुके हैं। रसूल अल्लाह अल्लाह की जाती इसमें अल्लाह जात का मजर है। उनका तो जिस्म जो था वो दिन रात इसमें अल्लाह जात का जिक्र किया करता था। अब रसूल अल्लाह को ये कहे कि बेख्तियार है, उसने रसूल अल्लाह की बेअदबी कर दी। जो माज़ अल्लाह कहते हैं तो बस के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कर सकते, तो ये भी रसूल अल्लाह की बेअदबी हो गई। तो मेरे भाइयों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी, आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कोई ऐसा जुमला ना कहे जिसमें राई के दाने से भी कम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहीं बेअदबी ना आती हो, क्योंकि रसूल की बेअदबी ही अल्लाह की बेअदबी है। रसूल अल्लाह का वो मुकाम है कि इस मुकाम पर मेरे भाइयों बहुत ही एहतियात के साथ चलना पड़ेगा। ये वो दरगाह है, ये वो दरबार है, ये वो आस्ताना है कि जहां पर फरिश्ते आकर सर झुकाते हैं। अरे जिनकी रजा अल्लाह की रजा है, अरे जिसके वद्दुहा के मुखड़े की तरफ खुदा 24 घंटे अपनी कुदरत की नजरें जमा कर बैठा हुआ है, यानी अपनी कुदरत के मुताबिक, अपने शान के मुताबिक महबूब को देख रहा है। तो मेरे भाइयों, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी अल्लाह को हरगज नापसंद है। ये कहना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद नहीं कर सकते, तो फिर अगर रसूल अल्लाह मदद नहीं कर सकते तो कौन मदद कर सकता है? मैं तो ये कहता हूं 1,24,000 नबियों का आना भी रसूल अल्लाह की मदद है। अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह ना आते 1,24,000 नबी भी ना आते दुनिया में, तो 1,24,000 कमोबेश पैगंबराने खुदा का दुनिया में आना, मौजज़ात दिखाना, प्रोटोकॉल लेना, आज अल्लाह की बारगाह में मर्तबा लेना भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद और मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर करम है। आप कहते हैं रसूलुल्लाह मदद नहीं कर सकते, और तौबा करें, हजरत अबू बकर सदीक अकबर बने हैं, रसूल अल्लाह की मदद है। उमर फारूक आजम बने हैं, रसूल अल्लाह की मदद है। उस्मान जिन्नुरैन बने, ये रसूल अल्लाह की मदद है। अली मुश्किल कुशा हैदर करार बने, ये रसूल अल्लाह की मदद है। हसन हुसैन जन्नत के बादशाह बने, ये रसूल अल्लाह की मदद है। जनाब जहरा जन्नत की मालिका बनी, ये रसूल अल्लाह की मदद है। गौसे आजम को मर्तबा विलायत उलुल अज़म मर्तबा दिया गया, सब नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद है। अरे मेरे भाइयों, ये पूरी कायनात रसूल अल्लाह की मदद से चल रही है, क्योंकि रसूल अल्लाह बैसे तखलीक के कायनात हैं। ऐसे रसूल की बेअदबी करके, तौहीन करके, या उनके बारे में कोई ऐसी बात कहकर अपनी आकबत, अपनी आखिरत खराब ना करें। और मेरे भाइयों, ये नमाज रसूल अल्लाह का सदका है, ये कुरान रसूल अल्लाह के जरिए मिला है, ये रमजान रसूल अल्लाह के जरिए मिला है, ये जहान रसूल अल्लाह के जरिए मिला है, ये हज ज़कात कलमा कलाम रसूल अल्लाह के जरिए मिला है। अरे ये चेहरों पे नूर रसूल अल्लाह के सदके मिला है, ये मिंबरों पर बैठकर हाथों के बोसे दिलवाना रसूल अल्लाह से मिला है। अरे इज्जतें कमाते हैं रसूल अल्लाह के नाम पर, पैसे कमाते हो रसूल अल्लाह के नाम पर। ओ मेरे भाइयों, रसूल अल्लाह जो अल्लाह के हकीकी नायब, अल्लाह के जानशीन है, अरे मेरे भाइयों, इस रसूल की बारगाह में बेअदबी करने वाला न कल बचा था न अब बचेगा। सुनिए, अबू लहब ने सिर्फ उंगली का इशारा किया था और हजूर के लिए नाजेबा कलमात कह दिए, उंगली का इशारा करके गलत नाजेबा अल्फाज कह दिए। खुदा के कुदरत के कानों ने सुन लिया, खुदा के कुदरत के कानों ने सुन लिया। ये बात याद रखें, अगर कोई अल्लाह को नहीं ना मानता, तौहीद को नहीं मानता, अल्लाह फरमाते हैं कुल या अय्युहल काफिरून, ए मेरे हबीब आप काफिरों को कह दो मैं इनसे क़यामत वाले दिन इनसे निपट लूंगा, पूछ लूंगा। आपने इनसे कुछ नहीं कहना, मैंने भी इनसे कुछ नहीं कहना, यानी इनको सजा दुनिया में नहीं दूंगा। बस कुल या अय्युहल काफिरून, ए मेरे हबीब आप इन काफिरों को कह दो जो मेरी तौहीद को नहीं मानते, आप इनको फरमा दो, बस आपका काम है, इनको कह दो मैं क़यामत के दिन पूछ लूंगा। और ए मेरे हबीब जो आपको नहीं मानते, आपकी गुस्ताखी करते हैं, क़यामत के दिन का इंतजार नहीं करूंगा। तब्बत यदा अबी लहबी व तब, ए अबू लहब तेरे हाथ टूट जाएं और तेरी बीवी के गले में मूंज की रस्सी का हार पड़े और तुम दोनों जलील होकर जहन्नम में जाओ। तो अल्लाह ने फौरन बद्दुआ दे दी। सूरह लहब बद्दुआ है जो अल्लाह ने दे दी, यानी अपने महबूब की गुस्ताखी खुदा को भी बर्दाश्त नहीं हुई। और मेरे भाइयों, कोई तो घर है ऐसा
कि जहां पर बंदे को एहतियात से काम लेना, और वो घर सिर्फ अहले बैत रसूल का घर है, जहां पर जाकर कोई वली वली नहीं, कोई फकी फकी नहीं, कोई मुहद्दस मुहद्दस नहीं, कोई आलम आलम नहीं, कोई पीर पीर नहीं। वो ऐसी बारगाह है जहां पर जाकर हर नबी भी बल्कि उस आस्ताने रसूल पर जाकर उस आस्ताने रसूल का वो सवाली है, वो चाहे सहाबा हो औलिया अल्लाह हो, वो आस्ताने रसूल के गुलाम और खादम बनेंगे। वहां पर जाकर तो मर्तबे मिलते हैं, अपने मर्तबों को गवा कर, अपनी मैं को मार कर। और मेरे भाइयों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को माने। रसूल अल्लाह कायनात में बल्कि पूरी दुनिया में लक़द कान फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना है। उनकी बेअदबी करने वाला ना अबू लहब बचा, ना अबू जहल बचा, ना उतबा, कोई उनकी गुस्ताखी करने वाला आज उनकी औलाद का नामो निशान नहीं, आज उनका नामो निशान नहीं। अल्लाह हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना कि मिट गए और मिटते हैं, मिटते रहेंगे, आदा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और आदा यानी दुश्मन मिट गए, मिटते हैं और मिटते रहेंगे। रसूल अल्लाह के दुश्मनों का नामो निशान दुनिया में मौजूद नहीं है। और मेरे भाइयों, रसूल अल्लाह की ना इल्मे गैब पर बहस किया करें, ना रसूल अल्लाह की मुश्किल कुशाई पे बहस करें, ना रसूल अल्लाह के हाजिर और नाज़िर होने के मर्तबे पर बहस करें, ना रसूल अल्लाह की वफात और हयात और ममात का आप कोई फैसला करें। बस इतनी बात याद रखें, रसूल अल्लाह बायसे तख्लीक कायनात हैं, जो कायनात की तख्लीक का बायस है। वो नबी, अल्लाह माफ करे, जो को कहते हैं मुर्दा हो गए, अगर वो अस्तगफिरुल्लाह मुर्दा हो गए तो ये तख्लीक कायनात तबाह हो जाएगी। ये जो रोज कहकशाएं तख्लीक हो रही है ना, ये बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये सब कुछ आमिना के लाल के सदके से हो रहा है। क्योंकि रसूल अल्लाह ने फरमाया है, मेरे और आपके नबी ने फरमाया है कि अल्लाह ने मुझे फरमाया, ए हबीब, अगर आपको तख्लीक ना करता, ना बनाता, मैं पूरी कायनात को ना बनाता। अब इतना बड़ा रसूल जो बायसे तख्लीक के दो जहान रसूल हो, और मेरे भाइयों, इस जाते अकदस के बारे में बहस ना करे, ऐसी बातों से भी गरेज करे, ऐसी बहस से भी गरेज करे कि जिसमें एक जर्रा बराबर भी रसूल अल्लाह की तौहीन आती हो, बंदा इस्लाम से खारिज हो जाता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के एक बाल की भी गुस्ताखी करता है तो वो कुफर कर रहा है। एक बाल की भी गुस्ताखी कर दे, उसने कुफर कर दिया, मौला अली फरमाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये इख्तियारात तो रसूल अल्लाह के लिए हैं, ये शाने तो रसूल अल्लाह के लिए हैं, ये हाजिर और नाज़िर के मर्तबे तो रसूल अल्लाह के लिए हैं। अरे जिंदगियां देना लेना, ये मर्तबे रसूल अल्लाह के लिए हैं। अरे मुश्किल कुशाइयां कर देना, रुतबे रसूल अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह अकबर, जो अल्लाह का दुनिया में नायब हो, अल्लाह के खजाने बांटता हो, इन्ना माना कासिम वल्लाह योती, अल्लाह मुझे देता है, मैं मोहम्मद पूरी कायनात में तकसीम करता हूं। अरे वो तकसीम करने वाला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तू कहता है वो कर कुछ नहीं सकते। माज़अल्लाह, ये बेअदबी है, ये तौहीन है, ये गुस्ताखी है, ये गुस्ताखी रसूल है जो रसूल अल्लाह को बेख्तियार कहे। ऐसी बेअदबी से बचें। रसूल अल्लाह के जमाने में जिन लोगों ने रसूल खुदा की बेअदबी की, जहन्नम वासिल हो गए, कुत्ते की मौत मरे। तो मेरे भाइयों, उनके बाद मौला अली अहले बैत, उनके गुस्ताखों का भी अंजाम आज तक दुनिया देख रही है कि उनके गुस्ताखों पर आज तक लानतें बरस रही हैं, और उनकी कब्रों पर कोई जाना पसंद नहीं करता। जो मौला पंजतनपा के दुश्मन थे, जो मौला अली के दुश्मन थे, जो जनाबे हसन हुसैन के दुश्मन और बेअदबियां करते थे, उसका एक का भी मुझे मजार दिखा दें, एक का भी मुझे कोई अच्छे नाम से उनको याद करता हुआ ही दिखा दे। बल्कि तारीख तो यह बताती है कि बनु अब्बास ने आले मोहम्मद के सारे दुश्मनों को कब्रों से निकाल निकाल के मारा है। और जब मरवान की कब्र को खोदा गया तो उसमें सूअर निकला था जिसे पीप बह रही थी।
तो तारीख तो ये बताती है कि जहन्नम में जो गुस्ताखियां करते थे, बेअदबियां पंजतन पाकी करते थे, मरने के बाद कब्र में खंजीर की हालत पाए गए। यजीद की कब्र खोदी गई तो कुत्ते की हालत में देखा गया। ये तारीखें बताती हैं। तो गुस्ताखों का तो ये हाल हो जाता है जो अल्लाह हजरत ने फिर कहता हूं मिट गए, मिटते हैं और मिटते रहेंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा या रसूल अल्लाह। तो मेरे भाइयों, जो अल्लाह के हो जाएं अल्लाह उनका हो जाता है। अब रसूल अल्लाह को अल्लाह ने दिया इसमें अल्लाह ज़ात, तो रसूल अल्लाह बने ज़ाती इसम के मालिक। तो रसूल अल्लाह ने फरमा दिया, लोगों सुनो, अना खातमिन नबीयीना ला नबीय्य बादी, मैं आखिरी पैगंबर हूं, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हाँ, इसमें अल्लाह ज़ात का वारिस अली बनेगा। आपने जिंदगी में वो इसमें अल्लाह ज़ात का राज मौला अली शेर खुदा को दे दिया। बाद जनाब ज़हरा, जनाब हसन, जनाब हुसैन पाक और 12 इमामों में मुंतकिल किया। उनसे तमाम सलासल के सीनों में वो इसमें अल्लाह ज़ात का राज गया। अब मौला अली की गुस्ताखी भी अल्लाह की गुस्ताखी है, क्योंकि उनके सीना में रसूल अल्लाह ने इल्म डाला था। वो इल्म क्या था? वो इसमें अल्लाह ज़ात का, हजरत सुल्तान बहू फरमाते हैं, वो इसमें अल्लाह ज़ात का इल्म था, वो इसमें अल्लाह ज़ात का नूर था जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अली के सीना में डाला था और अली ने हसन और हुसैन के सीना में डाला था। और उनके बाद जो सलासल के बुजुर्गों में जुनैद बगदादी, मारूफ करखी, सिर्री सख्ती, जनाब गौसे आजम और सुल्तान बाहू, इनके जो सीना मुबारक में आया वो इसमें अल्लाह ज़ात का नूर था। अब इनकी बेअदबी अल्लाह की बेअदबी है। अब इन औलिया की गुस्ताखी अल्लाह की गुस्ताखी है, क्योंकि ये लोग अल्लाह के हो गए हैं, अल्लाह इनका हो गया है। ये अल्लाह की जात में इन्होंने अपनी जिंदगियां बसर की हैं, अल्लाह के रास्ते में इन्होंने अपनी जिंदगियां बसर की हैं। और मेरे भाइयों, गौसल आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप हजरत फरमाते हैं औलिया अल्लाह की, ये आपका फरमान सुने, फरमाते हैं औलिया अल्लाह की कभी गुस्ताखी ना करना, ये तो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे मगर अल्लाह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अल्लाहु अकबर। ये तो वो हदीस कुदसी हो गई ना, गौसे आजम ने उसकी शरह में ये कलाम किया होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मैं अल्लाह उसको इलाने जंग करता हूं। अब कोई बेअदबी करे औलिया अल्लाह की, अल्लाह उसको इलाने जंग करे, यानी जंग का तबल अल्लाह बजाता है। और मैंने कई बंदे कहते हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, हम तो कब की दाता साहब की गुस्ताखियां कर रहे हैं, बाबा फरीद की गुस्ताखियां कर रहे हैं, गौसे आजम की गुस्ताखियां कर रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं होता। मेरे भाई याद रख, ये बात यजीद भी कहता था, मुझे तो कुछ भी नहीं होता, मैंने इतना कुछ कह दिया। और पिछली तारीखों में पढ़, ये बात फिरौन ने भी कही थी, ये बात नमरूद ने भी कही थी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। ये बात हज्जाज बिन यूसुफ ने भी कही थी कि मैंने सहाबी और ताबी और औलिया को मरवाया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मगर अल्लाह ताला ने उनको ऐसा गारत कर दिया, ऐसा गरक कर दिया, आज फिरौन को लानतुल्लाह, आज यजीद को लानतुल्लाह, आज नमरूद को लानतुल्लाह, आज जुल्म करने वाले को लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन। अल्लाह ने उन झूठों पर, उन जालिमों पर हमेशा के लिए अपनी लानत डाल दी है। तो जो लानत के मुस्तहिक बने कौन? जो गुस्ताखियां करते थे, जो अंबिया औलिया की तौहीन करते थे। बड़े ही अफसोस से कहा जाता है, आज हमारे बड़े सगीर पाको हिंद, जो औलिया अल्लाह की सूफिया की धरती मानी जाती है, जिसमें तारीख हिंदुस्तान बताती है कि हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाली शख्सियात हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शहबाज कलंदर, हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सखी सरवर साबर पिया, ये औलिया अल्लाह है। सुल्तान बाहू जो इस बर्रे सगीर पाको हिंद में इस्लाम का झंडा गाड़ा, और तकरीरों से नहीं, अपनी करामात और इखलाकियात से लोगों को इस्लाम कबूल करवाया, अपना किरदार ऐसा पेश किया। लोग आप बता दे मुझे, दाता साहब ने कभी किसी से जंग की थी? बाबा फरीद ने कभी किसी को काफिर कहा हो? हजरत दाता साहब ने या किसी शहबाज कलंदर ने
किसी काफर को अपने आस्थाने से धक्के देकर निकाला हो, कोई एक तारीख लाकर बता दे, कोई एक वाकया किसी किताब से बता दे, नहीं मिलेगा। ये जरूर मिलेगा कि सूफिया ने काफरों को भी सीने लगाया, ईमान की दौलत अता कर दी। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने 90 लाख लोगों को इस्लाम की दावत दी, जो अल्लाह ने कबूल की और वो इस्लाम की दौलत से माला माल हुए। पाको हिंद को इस्लाम की दौलत देने वाले, रूहानियत की दौलत देने वाले, तसव्वुफ और सूफीइज्म की ये लोग ताकत बनने वाले, ये औलिया अल्लाह हैं जो पाको हिंद में हैं। मगर अफसोस है आज कुछ लोग अपनी कम इल्मी की वजह से, अपनी फितरत यजीदी की वजह से, अपनी कम सोच की वजह से, अपने नफस की ख्वाहिशात की वजह से, अपने फिरके को चमकाने की वजह से, माल कमाने की वजह से, चैनल चमकाने की वजह से औलिया अल्लाह की तौहीन पर उतर आए हैं, बेअदबी पर उतर आए हैं। गौसे आजम की बेअदबी, उनकी करामात को झूठा साबित करने की ये नकम्मे लोग कोशिश करते हैं, ये नकारा लोग कोशिश करते हैं। और मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा था। सुनिए अबू हुरैरा क्या कहते हैं कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मैं सो रहा था और हजूर पाक अचानक उठ गए, बड़ी परेशानी का आलम। सब पूछा गया, या रसूलुल्लाह क्या हुआ? हजूर पाक ने फरमाया, मैं सोया था, मैंने ख्वाब देखा कि मैं देखता क्या हूं कि मेरे बाद मेरे मिंबर पर, मेरी मसनद पर, मेरे मिंबर पर बंदर बैठकर उछल रहे हैं। आज देखना यह है कौन बंदर है जो रसूल अल्लाह के मिंबर पर बैठकर लोगों को काफर 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 की सदा लगा रहे हैं, जहन्नमी करने के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, औलिया अल्लाह की तौहीन और बेअदबी के अंबार लगाए जा रहे हैं। जुबानें दराज हो गई, लाइक करने वाले पसंद करने लग गए। ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है मेरे भाइयों। तिरमिज़ी की हदीस है, रसूल खुदा ने फरमाया, मेरी उम्मत के गंदे बंदे, बदतरीन बंदे वो होंगे जो अपने असलाफ को गालियां निकालेंगे, जो अपने बुजुर्गों को बुरा कहेंगे। आज ढूंढिए वो गंदे बंदे कौन हैं। वो कौन है जो औलिया अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं, जो कभी दाता साहब की तौहीन, कभी बाबा फरीद की तौहीन। अरे बरे सगीर की जो इस वक्त जीनत है, पाको हिंद के ये औलिया अल्लाह के मज़ारात की वजह से आज पाकिस्तान में रूहानियत है, आज पाकिस्तान इस्लाम का कला है, आज पाकिस्तान में इस्लाम की रहमत है, इस्लाम फैला हुआ है, रूहानियत है, तसव्वुफ है। और मेरे भाइयों, इन औलिया अल्लाह के कदमों की बरकत है आज इस्लाम चमक रहा है, दमक रहा है इस पाको हिंद की हस्ती धरती पर। और मेरे भाइयों, ऐसे लोगों से बचें और खुद को बचाएं, किसी की तौहीन और बेअदबी करके अपनी आकबत खराब ना करें, अपनी आखिरत खराब ना करें। अरे किसी के पीछे लग के, अरे वो बंदा तो अपने नफ्स का पुजारी है जो औलिया की तौहीन और बेअदबी कर रहा है। वो तो सिर्फ इसलिए बेअदबी कर रहा है कि लोग उसको पसंद करने लग जाएं, लोग उसके पीछे चलना शुरू हो जाएं, लोग उसको कम पैसे देने शुरू हो जाएं। और मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह की जिंदगियां अगर आप खुद पढ़ लें, उनकी जिंदगियां तो इज्जत आजिज़ी में गुजरी थी, अल्लाह का पैगाम देते हुए गुजरी थी, अपनी इबादतें करवाई नहीं उन्होंने। झूठ बोलता है जो ये कहता कि वलियों ने तो अपनी दुकानें चमकाई हैं। अरे सुल्तान बाहू की जिंदगी पढ़, अरे गौसे आजम की जिंदगी पढ़, उनकी जिंदगी पढ़। सुल्तान बाहू की पहली किताब से लेकर 40वीं किताब तक हर किताब में सुल्तान बाहू ने फरमाया, आ तुझे अल्लाह से मिला दूं, आ तुझे अल्लाह से मिला दूं, आ तुझे अल्लाह के दर पर ले जाऊं, आ तुझे मजल से मोहम्मदी में पहुंचा दूं, आ तुझे वो तरीका बताऊं जिससे तू रसूल अल्लाह की जात में जा सकता है, अल्लाह के मुशाहदे में जा सकता है। और मेरे भाई, गौसे आजम की जिंदगी पढ़, जिसने फरमाया मैंने जिंदगी में सबसे बड़ा अमल यह किया है। गौसे पाक फरमाते हैं जो अल्लाह को पसंद, उसके रसूल को पसंद है, और वो अमल है भूखों को खाना खिलाना, गरीबों की मदद करना। अरे गौसे आजम तो मदद करते हुए गरीबों की परेशानियां दूर करते उन्होंने अपनी जिंदगियां बसर कर दी। तो उन पर इल्जाम लगाता है, अरे उन पर बहुतान लगाता है, औलिया की तौहीन और बेअदबी करता है। आज पाकिस्तान के ये हालात और किसी वजह से नहीं हुए। पाकिस्तान के इस बुरे हालात का वो बंदा वारस है कि जिस बंदे ने ये गुस्ताखी और बेअदबी का दरवाजा खोला है।
इतनी बेअदबी शुरू कर दी। आज इनकी ये गुस्ताखियां सुनकर जो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं औलिया अल्लाह के खिलाफ जो लोग बातें करते हैं, इनकी बेअदबियां सुनकर कभी हिंदुओं के चैनल खोलकर देखे, वो अब हमारे नबी की तरफ हमला कर रहे हैं, वो मौला अली की जात पर हमला कर रहे हैं। वो कहते हैं मुसलमान ना देते, मुंह खुल गए ने। मुसलमान तो अपने बुजुर्गों को नहीं छोड़ते, क्यों ना इनके पैगंबर की गुस्ताखी की जाए। आज बंदे इमाम महदी को गालियां दे रहे हैं। किसने गुस्ताखी का दरवाजा खोला था? ढूंढे ऐसे खुश्क मलवंटे को, ढूंढे ऐसे जालिम गंदे बंदे को जो औलिया अल्लाह की तौहीन कर रहा है और लोगों को तौहीन पर उकसा रहा है। और मेरे भाइयों, बेअदब बंदे की कब्र से भी बदबू आती है। बेअदब बंदे, गुस्ताख बंदे की जिंदगी तबाह, उसकी आखिरत तबाह, उसकी कब्र तबाह, उसका हशर तबाह हो बर्बाद हो जाता है। अरे ऐसे बंदों से बचे जो औलिया अल्लाह, अल्लाह के किसी भी वली की बेअदबी करते हो। अरे बेअदबी तो माँ बाप की अल्लाह माफ नहीं करता, अरे बेअदबी तो बड़े बुजुर्गों की अल्लाह माफ नहीं करता, तो तुम औलिया अल्लाह की बेअदबी कर रहे हो। कहते हैं हम तो आले मोहम्मद को मानने वाले हैं, हम अली को मान, फिर भी बेअदबियां करते हैं। अरे आले मोहम्मद को मानते तो दाता अली हजवेरी पढ़, वो आले मोहम्मद हैं। अरे गौसे आजम पढ़, हसनी हुसैनी सैयद है। किसी चीज का लिहाज कर लेते। मैंने देखा गौसे पाक का मजाक बनाया जा रहा है। अरे हसनी हुसैनी जिसका 11वां शजरा नसब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलता है, तू उसका मजाक उड़ा रहा है। आले मोहम्मद का मजाक, नमाजों में उनके ऊपर सलाम पड़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद, नमाजों पर उन पर दरूद भेजता है। और जब सुबह होती है तो अपनी दुकान चमकाने के लिए तू बाबा फरीद को बुरा कह रहा है। बाबा फरीद भी सैयद है, तो इन हस्तियों को बुरा कह रहा है। अरे दाता अली हजवेरी सैयद है, अरे गौसे आजम सैयद है, अरे शहबाज कलंदर सैयद है। अरे तू इन औलिया सैयद सादात की तू बेअदबी और तौहीन कर रहा है। अकायद का छोड़, अगर तुझे लगता है तेरा अकीदा ठीक है उनका गलत है, अपना अकीदा अपने तक रख। अरे वो तो वो अकीदा लेकर आए थे जिनमें बेअदबी नहीं थी, जिनमें तौहीन नहीं थी, जिनमें गुस्ताखी की बू नहीं आती थी। तो मेरे भाइयों, गुस्ताखी बंदे को गर्क कर देती है, फना कर देती है। गुस्ताखी बंदे का बेड़ा गर्क कर देती है। अपनी जुबान को लगाम दें, रसूल अल्लाह के नक्शे कदम पर चलें। रसूल अल्लाह जो रहमत आलम हैं, वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं वो मोमन ही नहीं हो सकता जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मोमन महफूज ना हो। तो आप जो गुस्ताखियां कर रहे हैं ना बैठकर यूट्यूब पर, ये तो पूरे मोमन भी नहीं है। तो आगे जाकर ये क्या करेंगे, या अगला मुकाम ये क्या करेंगे? ये तो पूरे मोमन साबित कर देंगे, क्योंकि इनकी जुबान से कोई और मुसलमान महफूज, मुसलमान इनकी जुबान से कोई वली महफूज नहीं है। तो मेरे भाइयों, वो एक बड़ा मशहूर वाकया है, किताबों में मैंने पढ़ा कि औलिया अल्लाह की बेअदबी करने वाला, गुस्ताखी करने वाला हजरत, ये किताब का नाम है आबे कौसर, मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब जो फैसलाबाद में है, उन्होंने ये किताब लिखी और उसमें ये वाकया लिखा कि एक बंदे को जो सारी जिंदगी औलिया अल्लाह का बेअदब और गुस्ताख था, कब्र में दफनाया गया। और जब कब्र में दफनाया गया, उसका मुंह किबला मुंह किया गया, तो उसका मुंह फिर कर दूसरी तरफ हो गया। लोगों ने समझा पता नहीं जिंदा है, उसको चेक किया तो वाकई वो मरा हुआ था। फिर दूसरी बार उन्होंने किबला की तरफ मुंह किया, फिर वो दूसरी तरफ हो गया, फिर किबला की तरफ गया, फिर दूसरी तरफ हो गया, चेक किया कहते बंदा भी मरा हुआ है। अब वो बार बार ऐसा कर रहे थे। जब बार बार ऐसा कर रहे थे तो हाथ पे गैबी से आवाज आई, या किसी उस वक्त वो के जो आलिम थे उसको ये आवाज आई कि ये बंदा दुनिया में मेरे महबूब बंदों से मुंह फेरता था, मेरे औलिया से मुंह फेरता था, आज अल्लाह ने इससे मुंह फेर लिया है। ओ भाइयों, अल्लाह ताला तो अपने दोस्तों के साथ है। इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह अपने वलियों के साथ है। और तू वलियों को भौंकता है। ये लोग वलियों के खिलाफ बातें करते हैं, ये लोग वलियों की गुस्ताखियां करते हैं। और मेरे भाई, अपने आप पे रहम करे, पाकिस्तान पे रहम करे, औलिया अल्लाह की तौहीन ना करे, औलिया अल्लाह की बेअदबी ना करे, औलिया अल्लाह की गुस्ताखी ना करे, किसी को बुरा ना कहें। वो औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त। और जो अल्लाह के दोस्त हों, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून,
जो अल्लाह के दोस्त हैं उन पर तो किसी किस्म का कोई खौफ नहीं, ना वो परेशान होंगे। ये मेरे दोस्तों, जिंदगियों को अल्लाह, उसके रसूल, अहले बैत और सहाबा और औलिया अल्लाह की तरफ लगा दें। अपनी जिंदगियां अल्लाह के वलियों के नक्शे कदम पर लगाएं। अगर अल्लाह के वलियों के कई बातों की समझ नहीं आती तो थोड़ा सा तसव्वुफ पर गौर करें, थोड़ा सा रूहानियत में आ जाएं, थोड़ा सा इल्म हासिल कर लें। इस इल्म के शरीयत के आगे इल्म तरीकत भी है, इल्म हकीकत भी है, इल्म मारिफत भी है, इल्म इश्क भी है, इल्म फ़क्र भी है। इसके आगे भी बड़े इल्म हैं, इससे आगे आसमान और भी हैं। ओ मेरे भाई, थोड़ा सा इल्म सीख ले। अगर तुझे वलियों की बातें समझ नहीं आती, किसी कामल के पास जाकर इस चीज को सीख ले, तुझे पता चल जाएगा अल्लाह के वलियों का मुकाम क्या है, अल्लाह के औलिया का मुकाम क्या है। अरे जो अल्लाह के हो जाए अल्लाह उनका हो जाता है, और जिनका अल्लाह हो जाए हमें भी उनका हो जाना चाहिए, उनके साथ जिंदगियां बसर करनी चाहिए। अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम फरमाए, अल्लाह हमारे मुल्क के उलमा पे रहम फरमाए, अल्लाह हमारे हालों पे रहम फरमाए, और हमें पाको हिंद के औलिया अल्लाह, बल्कि जितने भी ये औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह हम सबको उनका अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।